इतने भाई का हड़प हड़प के चले गए, कुछ साथ नहीं गया। भगवान हंसते हैं जब कोई कहता ना मेरी पृथ्वी, तो भगवान हंसते हैं। अरे भाई तेरी नहीं है ये पृथ्वी, किसी की नहीं है, ये धरती भगवान की और भगवान की ही रहेगी। कोई मेरा कह लेगा तो उसकी होने वाली नहीं है। भगवान ने युद्ध किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। जिस अवस्था में भगवान ने पृथ्वी को रख दिया, आज भी उसी अवस्था में पृथ्वी पड़ी है, इसलिए आधा जल में डूबी पड़ी है महाराज। अब मनु जी और शत्रुपा जी ने सृष्टि निर्माण किया। मनु जी के घर में 2 पुत्र हुए और 3 बेटियां हुई। पुत्रों का नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। बेटियां 3 हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में, देवहूति का विवाह श्री करदम जी के साथ में हुआ। वही करदम जी जो गंगा सागर में विराजमान कपिल भगवान के रूप में उनके यहाँ भगवान प्रकट हुए। और उसके बाद तीसरी पुत्री जो प्रसूति थी, उनका विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में किया। इनके यहाँ स्वयं जगदम्बा बेटी बन करके आई माता सती रूप में। पर दक्ष ने जब अपमान कर दिया महादेव का, तो माँ ने शरीर का त्याग कर दिया। शरीर का जब माँ ने त्याग किया तो कहते हैं अगला जन्म माँ का पार्वती रूप में हुआ। मैया पार्वती ने कठोर तप किया। देवताओं ने शंकर जी को मनाया कि चल कर के पार्वती जी से विवाह करो। शंकर जी विवाह करने के लिए तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा बारात के लिए आज का मुहूर्त अच्छा है, आज बारात लेकर चलते हैं। सारे गणों ने देखा देवता सब सज रहे हैं, बारात सजा रहे। शंकर जी को सारे गण मिल करके सजाने लगे। अब भोले बाबा दूल्हा बन रहे, किसको किसको दर्शन करना है। जो हाथ नहीं उठा रहे ना, उनको बारात में नहीं ले जाएंगे। भगवान शंकर को सारे गण मिलकर सजाने लगे। कैसे सजा रहे, तो एक ने कहा कि देखो दूल्हा जब जाता है तो मोर लगाता है। तो क्या किया, बोले जटा का ही मोर बना दिया। एक ने कहा मोर तो बन गया पर चमकीला नहीं लग रहा। एक मड़ी वाला सांप ऊपर बिठा दिया, मोर में मड़ी चमक रही। एक ने कहा भैया सेहरा लटके तो और अच्छा लगे। तो एक सांप बांध करके छोटे छोटे सांप लटका दिए, हो गया सेहरा। सांप के कुंडल, उसमें बिच्छू लटका दिया। हाथ में सांप के कंगन, मृगछाला बांध कर भस्मीभूत लगा दी। कहते हैं जब भोले बाबा दूल्हा बनने लगे, एक गढ़ दूर खड़ा खड़ा भोले बाबा को देख रहा। अरे आज तो हमारे बाबा गजबई लग रहे। श्रृंगार हो रहा महादेव का। किसको किसको दर्शन करना, हाथ उठाओ। दर्शन करना है, तन को छोड़िए रामगंज में और मन को कैलाश पर ले चलिए। गढ़ लोग गा रहे श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। दर्शन करिए महादेव का है महादेव। जय हो।
सज रहे। भोला जी के गढ़ मिली करे ले तैयार हो। भोला जी के गढ़ मिली करे तैयार हो। भोला जी के गढ़ मिल करे तैयार हो। भोला जी के गढ़ मिल करे तैयार हो। जटा मुकुट सर पे मोरी सवार हो। जटा मुकुट सर पे मोरी सवार हो। गोर देह पर गोर देह पर लेपना भभूति छार हो खता। देह पर पन भक्ति चार हो। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो। और हाथ उठा के सिंगार हो खता हो। सिंगार हो खता। श्रृंगार हो कथा हो। श्रृंगार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के सिंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा। हरि बोल। बोल शंकर भगवान की। जय हो। जय महादेव। हरि बोल। जय जय। सर्प के कुंडल कंकन मुंड माल हार हो। सर्प के कुंडल कंगन मुंड माल हार हो। सर्प के कुंडल कंकन मुंड माल हार हो। सर्प के कुंडल कंगन मुंड माल हार हो। गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार 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 हो। गिनती चार बर के हिमाचल के द्वार हो खता। चार वर्ग हिमाचल के द्वार। कैसे शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो कथा। सभी बड़ों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए जय हो। जय हो।
भोले बाबा दुल्हा बन रहे और कैसे लग रहे, कंठ में जहर कांधे सांप के जनेऊ हो, 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 पहिरे बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, पहिरे बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, पहिले बागंबर दुल्हा बनले महादेव हो, पहिरे बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, बर बसहा बयल पे सवार हो खता, बसहा बैल पर सवार हो, बर बसहा बयल पे सवार हो खता, बसहा बैल दोनों हाथ उठा के शिव दुल्हा सरकार सिंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, सिंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो श्रृंगार हो। ऐसे नहीं। भोले बाबा बैल पर बैठ गए दूल्हा बन के, किसको किसको दर्शन करना, दोनों हाथ उठाओ पीछे तक पूरे पूरे और तालियां बजाते हुए, श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार पे श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर 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 महादेव 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 शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सर श्रृंगार हो खता, श्रृंगार हो खता हो श्रृंगार, किसका, शिव दुल्हा श्रृंगार, बोले शंकर भगवान की। जय हो। महादेव दूल्हा बन गए और बैल पर बैठ गए। जैसे ही दूल्हा बन के बैल पर बैठे ना, सारे बाराती आ गए। अच्छा, बाराती देवता जो थे ना, देवता सोचने लगे शंकर भगवान को देख करके कि हिमाचल में हम लोग जाएंगे तो इनका रूप एक बार जो देख लेगा फिर कोई जिंदा बचने वाला नहीं है, और अगर कोई जिंदा बचेगा नहीं तो हमें जलपान कौन कराएगा। अच्छा, भाई लोग बारात में जाते तो उनको यही सिस्टम देखना है, खाने में क्या है, व्यवस्था कैसी है। अच्छा, देवता तो ये सोच रहे हैं कि हम जाएंगे तो इनको देखने के बाद कोई कुछ खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। देवियाँ जब आई
तो सब एक दूसरे को कह रही है जरा दुल्हा तो देखे कैसा दिख रहा है, अरे देखे तो दुल्हा कैसा दिख रहा। सब देवियां आपस में बात कर रही है। एक ने कहा चलो देख लेते कैसा लग रहा दूल्हा। देवियों ने ज्यों दूल्हा को देखा तो देखते ही देवियों ने हंसना शुरू किया। क्यों? देखी सी वही सुरत्रिय मुस्काए। सब मुस्कुराने लगी। क्या? बरलायक दुल्हीन जगना। माताएं शादी ब्याह में जाती तो उनको यही देखना दूल्हा कैसा आया, दुल्हन कैसी है। और भाई लोग यही देखेंगे खाने में क्या है। तो देवियां देख रही हैं और देख देख करके आपस में हंसी विनोद कर रही हैं कि ऐसे दूल्हा के लिए तो दुल्हन सारी दुनिया में नहीं मिलेगी। और देवता सोच रहे हैं कि हम जाएंगे तो इनको देखने के बाद कोई सम्मान ही नहीं होगा हमारा। नारायण भगवान ने कहा एक काम करो, ये पहुँचे उससे पहले आप लोग पहुँच जाओ, स्वागत सम्मान हो जाए, बाद में भोले बाबा आएंगे, होगी सो देखी जाएगी। सब देवता बारात लेके पहुँच गए। अब शंकर भगवान ने देखा बाराती गायब। शंकर भगवान ने कहा कहाँ गए बाराती? गढ़ों ने कहा बाबा वो तो कब के चले गए। शंकर जी ने कहा अच्छी बात है, अच्छा हुआ पहले ही चले गए। क्यों? हमारा उनका कोई मेल ही नहीं है। हम तो अपने समुदाय के लोगों के साथ बारात में जाएंगे, तो जितने हमारे अपने हैं सबको बुला लो। गढ़ ने मंत्र मारा, शंकर जी के अपने कौन हैं? वही जिनको बना के आए थे। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी जोगिनी चुड़ैल, यही सब उनके अपने हैं। जैसे ही मंत्र मारा तो दुनिया भर के भूत प्रेत पिशाच बेताल डाकिनी चुड़ैल सब भागी महाराज, और शंकर जी के सामने प्रकट हो गई। शंकर जी ने सबका स्वागत किया, कहा चलो सब बारात में। सारे भूत बड़े खुश हैं। क्यों खुश हैं? सब कहते आपस में देखो आज तक किसी दुनिया वालों ने हमें अपनी बारात में नहीं बुलाया, पर धन्य है हमारे भोले बाबा, आज महादेव ने हमें अपनी बारात में बुलाया है। एक ने कहा बारात में करते क्या है? दूसरे ने कहा नृत्य करते हैं, तो हम लोग भी नाचेंगे। तो सारे भूतों ने नाचना और गाना शुरू कर दिया। अब देखो दुनिया भर के भूत प्रेत आए थे, तो सब अपनी अपनी भाषा में गीत गा रहे हैं और अपने अपने देश वाला डांस कर रहे हैं। भोले बाबा की बारात परम विचित्र। गोस्वामी जी कहते हैं जस दूल्हा तस बनी बराता। अब जैसा दूल्हा वैसी बारात। हिमालय नगर में देवताओं का बड़ा स्वागत हो रहा, बहुत सत्कार हो रहा। देवता प्रसन्न हुए जा रहे, घर वाले भी प्रसन्न हुए जा रहे। सब घराती सोच रहे हैं बाराती इतने अच्छे अच्छे आए तो दूल्हा कितना अच्छे घर का होगा। तो एक बूढ़े बाबा नारायण भगवान को देख देख के झूम रहे। नारायण भगवान ने देखा ये हमें ही देख के झूमे जा रहे, तो नारायण भगवान धीरे से बोले बाबा इतने झूम क्यों रहे हो? कहा आप ही दुल्हा सरकार हो। नारायण भगवान ने कहा नहीं नहीं आपको भ्रम हो गया, हम दूल्हे राजा नहीं हैं। अरे मजाक भी कर रहे हो? इतने सुंदर, सब बारातियों में सबसे सुंदर नारायण भगवान दिखे। अब नारायण भगवान रहते भी खूब सजे धजे, आप ही दूल्हे राजा हो। नारायण भगवान ने कहा बाबा दूल्हा अभी आया नहीं है, आ रहा है। तो आप कौन हैं? कहा हम दूल्हे के मित्र हैं, हमारी उनकी मित्रता बड़ी गहरी है। अच्छा। अब बूढ़े बाबा नाचने लगे। नारायण भगवान ने कहा एक बात बताओ, मैं दूल्हा नहीं हूं ये सुन के नाचने क्यों लगे? अभी तो झूम ही रहे थे, अब नाचने लगे। बाबा ने कहा बस यही सोच सोच के नाच रहा हूँ, हमारी गौरा ने बड़ा तप किया है। अरे जिनके दूल्हे का मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारायण भगवान ने कहा नाच लो जितना नाचना है। क्यों?
एक बार दूल्हे को देख लिया सो नाचने लायक नहीं बचोगे। हो सकता है इस जन्म का आखिरी नृत्य हो, खूब झूम लो नाच लो। आते ही होंगे महादेव। इतने में शंकर भगवान अपनी जमात लेके आ गए और कहते हैं जैसे भूत प्रेत लेकर शंकर भगवान आए, हा ही हु करते भूतों ने प्रवेश किया, सब भागे महाराज, सब भागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। अच्छा, जो थोड़े युवा थे जिनके घुटनों में दर्द नहीं था वो तो भाग गए, पर जो बेचारे बूढ़े ठहरे जिनके घुटने में दर्द, जो भागने लायक नहीं, वो क्या करे? बोले शंकर जी को देखा ऐसा विकट रुद्र रूप था कि जो भागने वाले थे वो भाग गए और जो भाग न पाए वो बेहोश होके वही गिर गए। एक गढ़ ने कहा कि बाबा बारात वापस करो। क्यों? कोई बचा ही नहीं जिंदा, सब चले गए, ब्याह कैसे होगा? शंकर जी ने कहा चिंता मत करो, महाकाल का ब्याह है, कोई मरेगा नहीं, बहुत होगा कोमा में जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। जैसे तैसे परछन हुआ। नारद जी को भी बड़ी गाली पड़ी, पर बाद में सबको नारद जी ने समझाया ये जगत माता है, ये जगत पिता है। अरे पिछले जन्म में पिता से ही तो रुष्ट होकर इन्होंने देह त्यागा था। पहले इन्हें पुत्री के रूप में मांगा और जब पुत्री बन के आ गई तो शिव से ही द्रोह कर बैठे, पिता से रुष्ट होकर देह त्याग दिया। आपकी बेटी बनकर आई, ये तो जगत माता है। तब ज्ञान हुआ और शिव और पार्वती का मंगलमय विवाह संपन्न हो गया। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्री काशी विश्वनाथ की जय हो, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंकर भगवान का सुंदर विवाह हुआ। इस प्रकार से मनु जी महाराज के कन्याओं के वंश का वर्णन हुआ और फिर दो पुत्रों का वर्णन आता है, प्रियव्रत और उत्तानपाद। दो जो उनके पुत्र हुए, जिसमें जो उनके प्रथम पुत्र हैं श्री उत्तानपाद, उनके दो विवाह हुए। बड़ी रानी का नाम है सुनीति और छोटी रानी का नाम है सुरुचि। पर राजा छोटी रानी को अधिक प्रेम करते हैं, बड़ी रानी को अधिक प्रेम नहीं करते। लेकिन इनके यहाँ भी दो पुत्र हुए। जो बड़ी रानी सुनीति थी उनके यहाँ एक पुत्र हुआ, नाम रखा ध्रुव। छोटी रानी के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा उत्तम। ध्रुव जी महाराज को एक बार पिता की गोद में बैठे थे, छोटी माँ ने धक्का देकर उतार दिया। ध्रुव जी रोने लगे कि मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। तब कहा सुनो, तुम्हारे पिता भले ही महाराज हैं पर मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, तुम्हारी माता वो सुनीति है, इसलिए तुम महाराज की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी रोते रोते माँ के पास आए। माँ ने कहा बेटा, सुनीति जो है वो बड़ी सत्संगी है, संतों की सेवा करती है, सत्संग करती है, इसलिए बेटे को समझाया। बेटा, छोटी माँ ने ठीक ही तो किया। अरे जगत के पिता की गोद में बैठोगे तो कोई न कोई तो उतार ही देगा। ऐसे पिता की गोद में क्यों बैठना जहाँ से उतरना पड़े? बैठना ही है तो उस जगत पिता की गोद में बैठो जहाँ से कोई उतार ही ना पाए। नारायण को अपना पिता मानो, वो तो जगत के पिता हैं, जगत के मालिक हैं। छोटे से बालक के मन में बात बैठ गई। वन की ओर तपस्या करने चल पड़ा। रास्ते में नारद जी मिल गए। बेटा कहाँ जा रहे? कहा तपस्या करके नारायण को प्रकट करूँगा, उनका दर्शन करूँगा, उनकी गोद में बैठूँगा। मेरी माँ ने कहा है इस संसारी पिता के गोद में बैठकर क्या होगा, कभी न कभी उतरना पड़ेगा। पर वो जगत के पिता हैं, उनकी गोद में बैठ गया तो कभी उतरना ही नहीं पड़ेगा, वो कभी त्यागेंगे ही नहीं मुझे।
नारद जी ने कहा अच्छी बात है, तुम्हारे निष्ठा तो बड़ी दृढ़ है, पर एक बात बताओ, गुरु बनाया कि नहीं? बोले गुरु तो नहीं बनाया। तो बिना गुरु के गोविंद कैसे मिलेंगे, बिना गुरु के भगवान कैसे मिलेंगे? अब ध्रुव जी रोने लगे, कहाँ मिलेंगे गुरु? नारद जी ने कहा खोजने से नहीं मिलेंगे, सच्ची निष्ठा रखोगे तो कोई सच्चा गुरु स्वयं आकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा हो जाएगा। बेटा मैं नारद हूँ, मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ और तुम तपस्या करो, तुम्हें अवश्य ही नारायण का दर्शन होगा। और कान में गुरु मंत्र दे दिया। छोटे से ध्रुव जी महाराज आज तपस्या में बैठ गए, भगवान को पुकारने लगे, नारद जी के द्वारा दिए हुए उस गुरु मंत्र का जाप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, रामचंद्राय मेरो कृष्ण चंद्राय, रामचंद्राय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय। बोलिए नारायण भगवान की। जय हो। आज ध्रुव जी को तपस्या करने देते हैं। अब कल हम लोग दर्शन करेंगे कि कैसे ध्रुव जी। हे भगवान, अच्छा हुआ कि ये बाहर आके बड़ा हुआ, अगर भीतर इतना बड़ा होता तो मैं तो मर ही जाता। भगवान ने रक्षा कर ली। वो सूकर का बच्चा दौड़ा, वाराह भगवान, नारायण भगवान का अवतार हो गया वाराह बन करके। हिरण्याक्ष घूम रहा था समुद्र के किनारे और उधर से नारद जी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण सब गाइए। नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारद जी वीणा बजाते हरि गुण गाते जा रहे। इतने में सामने से हिरण्याक्ष आ गया। ओ बाबा रुको रुको रुको। नारद जी ने देखा असुर रोक रहा। नारद जी ने कहा क्या हुआ? बोले ये बीड़ा उड़ा बजाना बंद करो, आओ हमारे साथ दो दो हाथ करो, हमारे बराबर का कोई योद्धा मिलता नहीं। नारद जी को लगा इससे लड़ूंगा तो कहाँ तक पार जाऊंगा। लड़ना झगड़ना कुछ आता है बाबा की खाली गाना आता है, आओ लड़ो। अच्छा कई दुष्ट व्यक्ति होते हैं ना, आप अपने रास्ते जा रहे होगे वो खुद से आके भिड़ जाते हैं। कईयों का स्वभाव होता है झगड़ने का भिड़ने का, आप ना भी बोलो तो भी वो आके भिड़ जाएंगे।
नारद जी ने कहा, सुनो, हमें तो लड़ना झगड़ना आता नहीं, बीड़ा ही बजाते गाना ही आता है। बोले, ओ बाबा, अगर गाना ही आता है तो मरोगे मेरे हाथ से, इसलिए लड़ो मेरे साथ, दो दो हाथ करो, मेरे बराबर का योद्धा कोई मिलता नहीं। नारद जी ने कहा, सुनो सुनो, अगर मैं तुमको तुम्हारे बराबर का योद्धा बता दूं तो? बोले, तुम्हारी जान छूट जाएगी। नारद जी ने कहा, सुनो, हमें लड़ना झगड़ना तो नहीं आता, पर लड़ाना बहुत अच्छे से आता है। तुम्हारे बराबर का योद्धा एक ही है, समुद्र के किनारे चले जाओ, एक सूकर का बच्चा घूम रहा होगा, वही तुम्हारे बराबर है। बल के अभिमान में हिरण्याक्ष चला गर्जना करते हुए, भगवान को देखते ही ललकारा। अच्छा, भगवान उस समय भीतर कीचड़ के भीतर उसने पृथ्वी छुपाया था, तो भगवान ने जल के नीचे कीचड़ के भीतर, क्योंकि कीचड़ में मुख सूकर ही डाल सकता है, इसलिए भगवान ने वाराह अवतार लिया। भगवान ने अपना मुख घुसाया और वो दो दांत बाहर निकले थे, उसी के ऊपर पृथ्वी को टिकाया और लेकर ऊपर आ रहे थे। इतने में इसने ललकार दिया, अरे तू कौन है, मेरी पृथ्वी को लिए जा रहा? रुक, अभी बताता हूं तुझे। भगवान ने टेढ़ी नजर से देखा, अच्छा तेरी पृथ्वी, ये तो पृथ्वी मेरी पत्नी है, तेरी कब से हो गई? हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्य अक्ष, हिरण्य का अर्थ होता है सोना, अक्ष का अर्थ होता है आंखें, जिसकी आंखें सदैव धन पे सोने पे लगी हो वही हिरण्याक्ष है। और कहीं ना कहीं हम लोग भी उसी लाइन में हैं, हम लोग भी उसी में लगे रहते हैं। लोग पृथ्वी के लिए मर जाते हैं, भाई भाई का मर्डर कर देता है, पर धरती वही की वही रह जाती है। सब कहते हैं ये